रुद्राक्ष की बात की जाए तो कितना पावरफुल है हमें बैड एनर्जीज और नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए। रुद्राक्ष का बेसिकली ना हमें बेस समझना है बेसिकली कि है क्या रुद्राक्ष। इट्स लाइक कि आप साक्षात शिव जो है उनके एक अंश को, एक उनके पावर को, उनकी जो ताकत है उसके एक अंश को आप अपने साथ लेके घूम रहे हो। तो जब हम एनर्जी फील्ड की बात करते हैं, कॉस्मिक एनर्जीज की बात करते हैं, तो रुद्राक्ष इज अ पावर हाउस। वो क्या करता है, आप कॉस्मिक एनर्जीज को जो है अब्सॉर्ब करता है और वो रिलीज करता है आपके आसपास। आपने डाला हुआ है तो आप अगर उसकी एनर्जी फील्ड में हो तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में डॉक्टर पंकज वर्मा जी हैं, वास्तु एक्सपर्ट एंड रुद्राक्ष थेरेपिस्ट। बहुत सारी चीजें आज हम रुद्राक्ष के बारे में जानेंगे। आइए मिलते हैं। हेलो सर। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। तो आज हम बेसिकली रुद्राक्षस के ऊपर और रुद्राक्ष से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, कहाँ कहाँ रुद्राक्ष यूज हो सकते हैं, क्या उनके पर्पस हो सकते हैं, और जितने भी मिथ्स हैं रुद्राक्ष के ऊपर वो हम सब बर्स्ट करेंगे। रुद्राक्ष की बात की जाए तो कितना पावरफुल है हमें बैड एनर्जीज और नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए। रुद्राक्ष का बेसिकली ना हमें बेस समझना है बेसिकली कि है क्या रुद्राक्ष। इट्स लाइक कि आप साक्षात शिव जो है उनके एक अंश को, एक उनके पावर को, उनकी जो ताकत है उसके एक अंश को आप अपने साथ लेके घूम रहे हो। तो जब हम एनर्जी फील्ड की बात करते हैं, कॉस्मिक एनर्जीज की बात करते हैं, तो रुद्राक्ष इज अ पावर हाउस। वो क्या करता है, आप कॉस्मिक एनर्जीज को जो है अब्सॉर्ब करता है और वो रिलीज करता है आपके आसपास। आपने डाला हुआ है तो आप अगर उसकी एनर्जी फील्ड में हो तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा। तो जब भी आप रुद्राक्ष यूज करते हैं तो नेगेटिविटी तो होती ही नहीं। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट इट मैटर्स कि आपने कौन सा रुद्राक्ष डाला हुआ है, उसका क्या पर्पस है रुद्राक्ष का, और आपका क्या पर्पस है डालने का। अगर वो दो चीजें सिंक नहीं हो रही हैं तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। बट यस, बाय डिफॉल्ट जो बेनिफिट्स हैं रुद्राक्ष के वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो आप हो या कोई भी हो। कोई भी डाले तो वो बेनिफिट्स तो आपको मिलते ही मिलते हैं। तो जब हम एनर्जीज की बात करते हैं और उसके पॉजिटिव एनर्जीज और बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो ऐसा कोई है ही नहीं जो रुद्राक्ष डाले और उसको कोई बेनिफिट ना हो। कितना बेनिफिट होगा ये मैटर करता है एज पर द रुद्राक्ष कि आपने कौन सा डाला हुआ है, ओरिजिन क्या है, पर्पस क्या है, क्या वो आपकी कुंडली के हिसाब से डाला गया है, राइट एक्टिवेशन, चार्जिंग एनर्जाइजेशन उसकी हुई है। तो ये सब पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से रुद्राक्ष के जो रिजल्ट्स हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर कर जाते हैं। तो अब यहाँ पे रुद्राक्ष की बात हो रही है, तो क्या उस बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी है, क्या उसको डालना जरूरी है या अपने पास रख सकते हैं, उससे भी बेनिफिट मिलेगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपको डालना ही है रुद्राक्ष। ऐसा नहीं है कि जरूरी कि आपको डालना ही है, आप रख भी सकते हो। और इवन आप अपनी फोटोग्राफ के ऊपर भी रख सकते हो, इवन आप जहाँ सोते हो वहाँ आसपास भी रख सकते हो। आप अगर रुद्राक्ष की एनर्जी फील्ड में हो, आप उसकी ऑरा में हो, तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। पॉइंट वन। पॉइंट टू, एक और मिथ भी है कि जनरली बहुत सारे क्वेरीज होती हैं क्लाइंट्स की कि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, क्या उनको रुद्राक्ष धारण कराना चाहिए। उनका पर्पस बहुत पॉजिटिव और अच्छा होता है कि बच्चा अभी पैदा हुआ है और अभी हम जो है रुद्राक्ष उसको डाल देते हैं तो फ्रॉम द डे वन उसको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। बच्चे की खुद की और एनर्जी फील्ड इतनी हाई होती है, आप बच्चे को रुद्राक्ष डालो, उससे अच्छा है उसके पास रखो। जहाँ बच्चा है उसके पास रखना ज्यादा बेनिफिशियल है। न्यू बॉर्न बेबीज और छोटे बच्चों को रुद्राक्ष डालना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनकी एनर्जी से जो है, रुद्राक्ष की एनर्जी भी बहुत हाई होती है और बच्चे की एनर्जी भी बहुत हाई होती है, तो इंटरमिंगल ना हो, सूदिंग एनर्जी ही मिले छोटे बच्चे को, तो इसलिए उनको धारण करना जो है वर्जित है। रुद्राक्ष को क्या हर टाइम पहन सकते हैं या कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड या कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हमें निकाल के रखना पड़ता है। ये भी एक मिथ ही है एक तरह से, बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे आप मदिरा सेवन जिसे कहते हैं, आप अगर अल्कोहल ले रहे हो, आप नॉन वेज ले रहे हो, तो उस टाइम पे रुद्राक्ष को जो है निकाल के रख देना चाहिए, बट ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा हमारी हिस्ट्री में जाएंगे या जितने भी शिव पुराण है और बहुत बहुत सारे पुराण हैं जो हमारे ग्रंथ हैं उनको पढ़ोगे तो उसमें मेंशन है बहुत क्लियरली कि इवन राक्षसों ने भी रुद्राक्ष डाले हुए हैं। क्या वो मांस मदिरा या ये सब चीजें नहीं करते? इवन मतलब ये भी शिव पुराण में मेंशन है कि एक राक्षस था, उसके कुत्ते ने भी रुद्राक्ष डाला हुआ। इवन एनिमल्स कैन गो अहेड विद दीस थिंग्स। तो रुद्राक्ष शिव की पावर है, वो चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, वो चीज मिलेगी उसको, आत्मा तो सब में।
सब जीव है ना, जीवित है, तो रुद्राक्ष का बेनिफिट सबको मिलता है। तो क्या कुछ साइंटिफिकली हम उसको उसकी एनर्जी को देख सकते हैं कि वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है रुद्राक्ष को, या कोई ऐसा तरीका जिससे हमें ये सब एहसास हो जाए कि हाँ ये हमारे लिए बहुत ही पावरफुल है? रुद्राक्ष के ना वैसे तो आजकल बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जो एनर्जी और ऑरा को चेक कर सकते हैं, बट उनकी ना प्रिसिशन बहुत हाई नहीं है, और जो बहुत हाई प्रिसिशन टूल्स हैं वो इतने कॉस्टली हैं कि वो हम यहाँ तो मिलते भी नहीं, वो इम्पोर्ट ही करने पड़ते हैं, प्लस उनको इम्पोर्ट करके कोई सेंस नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो वैसे भी रुद्राक्ष की एनर्जी और ऑरा को जो है चेक करने के और बहुत तरीके हैं, ट्रेडिशनल वेज है। तो अगर उसकी एनर्जी हाई है, उसका एनर्जी फील्ड हाई है, तो आपको वैसे भी वो बेनिफिट देगा। तो ऐसा नहीं है कि आप पता नहीं लगा सकते, जस्ट दैट हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव, हाउ मच इन डेप्थ यू नो अबाउट दिस थिंग, और आपको कितने साल हो गए हैं इस चीज को करते हुए, तो आप बाय डिफॉल्ट उस प्रोसेस में जो है ना बहुत इजी हो जाता है आपको समझना चीजों को। हम तो इवन वाइब्रेशंस तक हाथ में पकड़ के, एनर्जी फील्ड में वाइब्रेशंस भी हाथ में पकड़ के बता देते हैं कि उस रुद्राक्ष की या किसी भी चीज की क्या एनर्जी फील्ड है, और पॉजिटिव है नेगेटिव वो भी पता लग जाता है। और रुद्राक्ष का कोई ऐसा स्पेसिफिक है कि हमें कौन से मुखी रुद्राक्ष डालना चाहिए, कितने धारण करने चाहिए, ऐसा भी कुछ रहता है? देखो, इंटरनेट और पॉडकास्ट की जितनी भी फील्ड है, यूट्यूब भरा हुआ है, इवन आपको टेक्स्ट भी बहुत सारे गूगल करोगे तो मिल जाएंगे कौन से मुखी रुद्राक्ष का क्या बेनिफिट है, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू यूज रुद्राक्षस। रुद्राक्ष को ये राइट वे जो होता है यूज करने का, वो ये है कि आपकी कुंडलिनी, आपकी जो हॉरोस्कोप है, आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से आपके रुद्राक्ष को धारण करना जरूरी है। उसमें ये देखना है कि कौन से जो प्लैनेट्स हैं जो आपको नुकसान दे रहे हैं, कौन से प्लैनेट्स हैं जो बेनिफिशियरी हैं, कौन से न्यूट्रल साइड पे हैं, फिर आपका पर्पस क्या है, आप किस लिए डालना चाहते हैं रुद्राक्ष। आप हेल्थ के लिए डालना चाहते हैं, वेल्थ के लिए डालना चाहते हैं, आपको कोई और पर्पस है, शादी से रिलेटेड पर्पसेस होते हैं, इवन रुद्राक्ष वास्तु में भी काम करते हैं, देयर आर सो मेनी पर्पसेस। तो वो पर्पस के हिसाब से रुद्राक्ष डालना इज मोर बेनिफिशियल। तो अगर आपको राइट वे चाहिए तो यू शुड कंसल्ट अ राइट एस्ट्रोलॉजर और रुद्राक्ष थेरेपिस्ट, जो आपको ये गाइड कर सके कि आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए बेनिफिशियल है, प्लस आपका पर्पस भी उसमें सॉल्व होना चाहिए। यानी न्यूट्रल रुद्राक्ष के अगर कोई इतनी कंसल्टेशन में नहीं जाना चाहे और फिर भी वो रुद्राक्ष धारण करना चाहता है, तो कोई एक ऐसा रुद्राक्ष जो सब धारण कर सकते हैं? एक मुखी एक ऐसा रुद्राक्ष है जो आप बिना किसी कंसल्टेशन के भी धारण कर सकते हैं। वैसे तो हर रुद्राक्ष को ना कोई फायदा देता ही है, बट मैटर करता है कि आपका पर्पस क्या है, कोई अगेन। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष ऐसा है जो कोई भी धारण कर सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपका कोई भी पर्पस हो, तो कोई नुकसान नहीं है। और एक मुखी तो आपने बताया, 5 मुखी जो बहुत जनरल Common। मिल जाता है, कॉमन मिल जाता है, तो क्या वो धारण करना चाहिए? 5 मुखी और 6 मुखी की पावर्स बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि वो सस्ते हैं, इजीली अवेलेबल है, तो हम उसको इतनी जो है ना तवज्जो नहीं दे पाते, या हम उसको इतनी हाँ। इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो ऐसा लगता है कि जैसे जस्ट अ सेकंड थॉट कि ठीक है, डाल लिया तो भी ठीक है, नहीं डाला तो भी ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि उनकी पावर्स कम हो जाती हैं या उनके बेनिफिट्स कम हो जाते हैं। 5 और 6 मुखी की अपनी महिमा है। जब हम बहुत एडवांस थेरेपीज में जाते हैं रुद्राक्ष की, तो 5 और 6 मुखी मैक्सिमम टाइम यूज होता है। अच्छा। हाँ, और उनको हम पॉजिटिविटी के लिए और सारी बहुत सारी चार्जिंग ग्रिड्स के लिए यूज करते हैं, हम किसी भी चीज की पावर को एनहांस करने के लिए यूज करते हैं। तो 5 और 6 मुखी बहुत ही जिसे कहते हैं मोस्ट वाइडली यूज्ड रुद्राक्षस हैं, और उनकी पावर को कम आंकना ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी पावर्स कम है क्योंकि वो सस्ते हैं, इजीली अवेलेबल है, उनकी अपनी महिमा है। और रुद्राक्ष में आजकल कैसे पता लगे कि ये रुद्राक्ष सही है, क्योंकि इतना असली है या में नकली, असली, हाँ, बाकी तो मतलब डुप्लीकेट हाँ, चीजें हैं। डुप्लीकेट के अलावा हैंड कार्व रुद्राक्ष मिल हाँ जाते जी। हैं, फिर उनको मैनिपुलेट किया होता है, कहीं ना कहीं उनकी जो धारियां होती हैं वो बनाई होती हैं। तो वो सब चीजों के लिए बेसिकली बहुत सारी लैब्स आजकल आ गई हैं, हाँ। तो आप लैब टेस्ट भी करा सकते हैं। वैसे तो हम लोग भी जो है सर्टिफिकेशन देते हैं रुद्राक्षा के साथ, और वर्ल्ड की फर्स्ट रुद्राक्षा टेस्टिंग लेबोरेटरी भी हमारी थी, रुद्रवेदा के नाम से। तो लेकिन उसके बाद ये हालत हो गई कि आज की डेट में 100 रुपए में टेस्ट हो रहे हैं रुद्राक्ष। तो जब इतनी ऑथेंटिसिटी किसी चीज की होती है, जब वो इस लेवल पे आ जाती है ना चीजें, तो मास अडॉप्शन आ जाती है, तो फिर वो उस चीज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। बट हाँ, अगर आपको रुद्राक्ष में लगता है कि या तो आप सही सोर्स से लीजिए, राइट सोर्स है, तो फिर आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। रेप्यूटेड सप्लायर्स हैं, रेप्यूटेड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, रुद्राक्ष थेरेपिस्ट हैं, तो उनसे कोई इतनी टेंशन नहीं है। बट अगर आप कहीं से भी रुद्राक्ष ले रहे हैं, तो जस्ट फॉर योर दिस थिंग कि आप सेफ्टी साइड
आप उसको टेस्ट करा सकते हैं, किसी भी लैब से करा सकते हैं, कोई भी अच्छी लैब जो आपके आसपास हो, दैट इज पॉसिबल। क्या रुद्राक्ष से ब्लैक मैजिक जैसी चीजों से भी हम बच सकते हैं? बेसिकली जब हम रुद्राक्ष की बात करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि कोई एक रुद्राक्ष डाल लिया, जैसे किसी ने आपको रिकमेंड किया आप 6 मुखी डाल लो, 8 मुखी डाल लो, 11 मुखी डाल लो, तो आपने एक रुद्राक्ष डाला, आपको लगता है आपका सारे पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। रुद्राक्षस के भी ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, उनको भी हम उस हिसाब से यूज कर सकते हैं कि जो आपका स्पेसिफिक पर्पस सॉल्व करे। और वो स्पेसिफिक पर्पस सॉल्व करने के लिए हमें आपकी कुंडलिनी देखना बहुत जरूरी है। फिर अगर आपके घर का वास्तु या आपकी डायरेक्शन हमें पता लग सकती है, या आप किस डायरेक्शन में बैठे हुए उस पर्पस के हिसाब से उसको कनेक्ट किया जा सकता है, उस हिसाब से रिकमेंडेशन हो सकती हैं। तो ब्लैक मैजिक के लिए बहुत सारे रुद्राक्ष यूज कर सकते हैं, उसमें एक मुखी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। उसके अलावा जब हम एड ऑन्स करेंगे वो आपके घर के प्रेमिसेस जहाँ पे आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक की पॉसिबिलिटी है, या किसी इंडिविजुअल जिस पर ब्लैक मैजिक हुआ है, उसकी कुंडली की कंसल्टेशन के बाद ही किया जा सकता है। दैट इज मोर प्रेफरेबल। वो रिजल्ट ओरिएंटेड होती है चीजें। आप हैविजर्ड मैनर में कुछ भी उठा के कुछ भी डाल लोगे किसी की भी रिकमेंडेशन पे, तो दैट डजंट टर्न आउट रिजल्ट्स। और जब रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो आपको लगता है कि रुद्राक्ष काम नहीं करते, बट दैट डजंट मीन के रुद्राक्षों में वो पावर नहीं है। राइट चीज मतलब राइट एलिमेंट के लिए राइट मेडिसिन जैसे जरूरी है, वैसे ही राइट पर्पस के लिए राइट रुद्राक्षस की कॉम्बिनेशन जरूरी है। रुद्राक्ष को डालने के लिए क्या कुछ प्रोसेस है जिससे हम उसको चार्ज कर सकते हैं? बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे हर रुद्राक्ष का ना एक बीज मंत्र होता है, तो आप बीज मंत्र से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर महामृत्युंजय मंत्र है और बहुत सारे मंत्र होते हैं, उनसे आप उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। नहीं तो और चार्जिंग ग्रिड्स होते हैं, मतलब बहुत हैवी चार्जिंग ग्रिड्स होते हैं, उनमें आप रुद्राक्षस को एक्टिवेट कर सकते हैं, जो एक आम आदमी नहीं कर सकता। तो जैसे हम लोगों के पास चार्जिंग ग्रिड्स होते हैं, तो हम लोग अगर रुद्राक्ष एक्टिवेट करेंगे तो चार्जिंग ग्रिड के थ्रू करेंगे, उसकी पावर मैक्सिमम होती है। और अगर आप के पास कोई भी सोर्स नहीं है, आपको बीज मंत्र भी नहीं पता, तो एक बहुत बेसिक चीज होती है कि आप किसी भी रुद्राक्ष को पहले गंगा जल में हल्का सा गंगा जल को गर्म करके ल्यूक वार्म, ठीक है, उसमें डाल दीजिए, उसको निकालिए, 2-3 घंटे रखिए उसको निकालने के बाद धूप में रख दीजिए, उसको एटलीस्ट 3 घंटे धूप में रखिए उसको। जिस दिन डालना है उसी दिन का ये प्रोसीजर है। तो ये एक आम आदमी के लिए बहुत इजी टास्क है जो कोई भी कर सकता है। और उसके बाद उसको आप धारण कीजिए, और धारण करने की भी विधि होती है। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन को, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ। विधि के हिसाब से जैसे पूछा जाता है किस दिन धारण करना है, तो धारण करने के लिए बेसिकली आपको धारण करना है, यूज करना है, अपने हाथ में डालना है या गले में डालना है, उसका भी एक स्पेसिफिक पर्पस है। लेफ्ट हैंड में डालना है या लेफ्ट साइड पे डालना है, राइट साइड पे डालना है, वो भी कुंडली के थ्रू पता लगता है। तो अगर आपको इस तरीके से चलना है तो आप उसमें 3-4 तरीके फॉलो कर सकते हैं। या तो कोई ऑस्पिशियस स्लॉट हो, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकली ऑस्पिशियस स्लॉट हो, या कोई अच्छा योग हो, उसमें आप धारण कर सकते हैं। नहीं तो आप जिस दिन पैदा हुए, फॉर एग्जाम्पल कोई मंडे या ट्यूसडे वाले दिन पैदा हुआ है, तो वो सेम डे जब आए और वो शुक्ल पक्ष का हो, तब आप उसको धारण कर सकते हैं। या फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, सपोज कोई 27th को पैदा हुआ है या 13th को पैदा हुआ है, 12th को पैदा हुआ है, तो जब वो डेट आएगी नेक्स्ट मंथ की, जो भी कमिंग मंथ में या उसी मंथ में जो डेट जब आएगी, तब आप उस डेट में उसको धारण कर सकते हैं। तो ये कनेक्शन है जिसके थ्रू रुद्राक्ष आपको मैक्सिमम पावर दे सकते हैं। रुद्राक्ष को हम किस किस चीज के साथ धारण कर सकते हैं? क्या हम क्रिस्टल्स के साथ भी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, या हम उनका और मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? रुद्राक्ष एक बहुत ना सूदिंग उपाय है, बेसिकली सूदिंग रेमेडी है। तो उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग भी नहीं होती कि आपको कोई नुकसान दे, और इतनी कम भी नहीं होती कि आपको कोई फायदा ना दे। तो हम रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशंस को किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, हम क्रिस्टल्स के साथ यूज कर सकते हैं, जेमस्टोन्स के साथ यूज कर सकते हैं, इवन आर्टिफैक्ट्स के साथ यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप क्रिस्टल्स को टालिस्मान्स के साथ और एमुलेट्स के साथ रुद्राक्षस को यूज कर सकते हो। तो इन सब के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करने से बेसिकली पावर को एनहांस किया जा सकता है। क्रिस्टल्स की अपनी पावर है, जेम्स की अपनी पावर है, टालिस्मान्स अपनी पावर देते हैं। तो जब हम इनको कंबाइन करते हैं किसी के साथ, तो सिर्फ हमें एक चीज ये देखनी है कि जो हम कितने मुखी रुद्राक्ष को किस क्रिस्टल या किस टालिस्मान के साथ कंबाइन कर रहे हैं, जिससे वही रिजल्ट मिले जो हम चाहते हैं। क्योंकि हर चीज का ना एक अलग जो है ना बेनिफिट है, अलग रेमेडी है, अलग ऑरा और एनर्जी फील्ड है। तो आप उस पर्पस को नहीं भूलना कभी भी। तो कहीं हम दो चीजों के अलग अलग पर्पस की चीजों को एक साथ जब हम कंबाइन कर देंगे, तो वो एनर्जी जो है एक दूसरे के साथ जो है भिड़ती हैं, वो बेसिकली वो आपको वैसा रिजल्ट नहीं देगी। इनफैक्ट आपको रिजल्ट भी ना मिले, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो हमेशा यही याद रखना है कि राइट कॉम्बिनेशन जो है फॉर द राइट पर्पस, ये एक बेसिक प्रीरिक्विजिट है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो आपको वैसे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, और फिर लोग नेगेटिव होते हैं
कि ना तो रुद्राक्षस में कुछ रखा है, ना क्रिस्टल्स में कुछ है, ना जेम्स काम करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको राइट गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है और राइट मेंटर होना आपका बहुत जरूरी है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, चूज योर एस्ट्रोलॉजर और चूज योर रुद्राक्ष थेरेपिस्ट और चूज योर वास्तु कंसल्टेंट वेरी वाइजली। क्या रुद्राक्ष को हम वास्तु दोष रिमूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये जनरली पता ही नहीं होता लोगों को कि रुद्राक्षस जो है वास्तु के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। बेसिकली रुद्राक्षस का ना डायरेक्शन के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो डायरेक्शंस, वास्तु इज ऑल अबाउट एनर्जी एंड डायरेक्शंस। तो जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो हर डायरेक्शन के स्पेसिफिक रुद्राक्षस हैं जो रिकमेंडेड है। तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहूंगा उसके लिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो 9 और 12 मुखी रुद्राक्षस को हम यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम 21 रुद्राक्षस को यूज कर सकते हैं उसमें। और जब हम ईस्ट की बात करते हैं तो 5 रुद्राक्षस हम यूज कर सकते हैं। जब हम साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो हम 2 या 7 रुद्राक्षस को यूज कर सकते हैं और मिला के 9 रुद्राक्षस भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम साउथ की बात करते हैं तो हम 1 और 8 रुद्राक्षस को यूज कर सकते हैं और इनके नंबर्स और इनकी धारण की विधि भी वैसी रहेगी। तो 1 मुखी और 8 मुखी का यूज कर सकते हैं आप इसमें। तो हम नंबर्स की जब बात करते हैं तो उतने मुखी भी हम यूज कर सकते हैं, उतने मुखी या उतने नंबर ऑफ रुद्राक्षस वो भी हम यूज कर सकते हैं। बट इन दोनों के अलावा कोई तीसरी विधि नहीं है, तो हम इन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। बट ये नहीं होगा कि आप 6 रुद्राक्षस आप किसी और डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे हो जबकि उस डायरेक्शन की रिकमेंडेशन 7 की या 2 की है। अच्छा। तो ऐसे ही हम साउथ में आते हैं तो 1 और 8 बताया मैंने आपको। जब हम साउथ वेस्ट में आते हैं तो 10 और 11 मुखी रुद्राक्ष सेम वेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं हम। और जब हम नॉर्थ वेस्ट में आते हैं तो 4 मुखी रुद्राक्ष या फिर नंबर ऑफ रुद्राक्षस जो है वो 4 होने चाहिए। तो ये डायरेक्शंस जो हैं उनके कनेक्शंस हैं इन रुद्राक्षस के साथ। और जब हम एनहांस करने की बात करते हैं पावर को तो हम 5 और 6 मुखी, जैसे आपका पहले भी क्वेश्चन था, 5 और 6 मुखी रुद्राक्षस को यूज करके हम किसी भी जगह की पावर को एनहांस कर सकते हैं जो आपको बेसिक रिजल्ट्स तो देगा ही देगा, इसका कोई नुकसान नहीं है। बट अगेन यू शुड नो कि कितने नंबर्स और कितने मुखी किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। तो उन डायरेक्शंस में रख देना है इनको, उन डायरेक्शंस में, हाँ, उन डायरेक्शंस में रखने की भी विधि है। अच्छा। मतलब सही योग में सही नक्षत्र में रखना है, आपको सही जगह पे रखना है, फिर प्राण प्रतिष्ठा करके एक्टिवेट करके एनर्जाइज करके उसको चार्ज करके रखना बहुत जरूरी है। देन हो सकता है कि आपका कोई स्पेसिफिक पर्पस हो या उस डायरेक्शन से कोई कनेक्शन हो। तो होता क्या है कि 3 तरह का वास्तु होता है। एक होता है प्लॉट का वास्तु, एक होता है घर का वास्तु जो अंदर कंस्ट्रक्शन एरिया है, उसके बाद रूम का भी वास्तु होता है। तो हम रूम के वास्तु के हिसाब से उसकी प्लेसमेंट करते हैं तो वो प्रिसिशन आ जाती है उससे। तो जब हम इतना प्रिसाइज प्लेसमेंट करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत फास्ट मिलते हैं। बस ये एक बेनिफिट है। कितने तरह के रुद्राक्ष होते हैं? रुद्राक्ष बहुत तरह के होते हैं। जैसे बहुत कॉमनली सबको पता है कि 1 से 10 मुखी, 1 से 14 मुखी तो सबके मुंह पे है कि सब जानते हैं कि इतने होते हैं। और 1 से 21 मुखी भी होते हैं। 14 मुखी से 21 मुखी जो होते हैं वो थोड़े रेयर हो जाते हैं। बट एक्चुअल में जो पुराणों में भी लिखा है 1 से 38 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। तो 1 से 38 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं और 1 से 31 मुखी तक तो मैंने भी देखे हैं, बट 31 मुखी से ऊपर मैंने कभी नहीं देखा। और ये भी बहुत रेयर है। मतलब ये भी, मतलब कुछ तो मैंने सिर्फ फोटोग्राफ्स में देखे हैं रुद्राक्ष, जैसे 28 मुखी, 29 मुखी, 30 मुखी मैंने फोटोग्राफ्स में ही देखा है। मतलब जेन्युइन है, सप्लायर्स के पास ही होते हैं, बट देन इट इज देयर। तो इससे ऊपर तो मैंने भी नहीं देखे। बट पुराणों में मेंशन है कि 38 मुखी तक भी होते हैं और कई जगह पे लिखा हुआ है कि 27 मुखी तक भी होते हैं। बट जो रेयर है वो 14 के बाद रेयर होने शुरू हो जाते हैं और 21 के बाद तो और रेयरेस्ट है। तो आप ये लेके चलेंगे और 4 या 5 साल में कोई एक पीस होता हो 21 मुखी के बाद, तो इतने रेयर है। तो these are the type of रुद्राक्षस which are there in the world. क्या सभी लोग रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या कोई ऐसा पर्टिकुलर नक्षत्र वाले लोग ऐसे हैं जो नहीं डाल सकते? ऐसा कुछ भी होता है कॉम्बिनेशन? नहीं, सभी लोग रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और ये भी एक मिथ है, बहुत लोगों को लगता है कि गर्ल्स या लेडीज के लिए ये वर्जित है या वो लोग नहीं धारण कर सकते या मेंसेस के टाइम धारण नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। रुद्राक्ष का एक बेसिक फॉर्मूला है कि आप कोई भी कर्म कर रहे हो तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपके कर्मों को काटने के लिए ही तो है ये चीजें बेसिकली। आपको मैं प्रवृत्ति में भी आऊंगा कि 3 तरह की प्रवृत्ति होती है, उस पर कनेक्ट करेंगे अभी। तो जब हम रुद्राक्ष की बात करते हैं, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मेल फीमेल, एनीबडी कैन वेयर इट, डजंट मैटर। कब डालना है वो इम्पोर्टेंट है, क्या डालना है वो इम्पोर्टेंट है। डालना या नहीं डालना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी डाल सकता है। और इसमें एक चीज और भी है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूंगा मैं इसको।
तीन तरह के लोग होते हैं, एक राजसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, एक तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, एक सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। जो कोई भी गलत काम नहीं करते, साधु संत जो है वो सात्विक माने जाते हैं। जो थोड़ा बहुत झूठ पाप चीजें करते हैं वो राजसिक प्रवृत्ति होती है, और कुछ उनकी आदतें भी उससे रिलेटेड होती है। तामसिक प्रवृत्ति के लोग वो होते हैं जो बेसिकली नॉनवेज का सेवन ज्यादा करते हैं, या फिर जो आप शराब या अल्कोहल वगैरह ज्यादा लेते हैं, या कुछ कुकर्म या पाप से रिलेटेड जो कर्म होते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं, उन चीजों में ज्यादा जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, नेगेटिव प्रोफेशंस में जो लोग होते हैं, वो भी तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो जब हम रुद्राक्ष डालते हैं, जब वो लोग रुद्राक्ष डालते हैं, तो उनका ना अध्यात्म की तरफ ध्यान अपने आप बढ़ने लगता है। तो जब आप अध्यात्म की तरफ ज्यादा जाओगे, या नियर टू गॉड जाओगे, या गॉड के बिलीवर्स ज्यादा बनने लग जाओगे, तो अपने आप आपकी जो बुरी आदतें हैं वो कम होने लगती हैं। ये बाय डिफॉल्ट है। तो इसलिए लोगों को कहा जाता है कि अगर आप तामसिक प्रवृत्ति के हैं, आप अगर इस टाइप का कोई सेवन करते हैं, खाते पीते हैं नॉनवेज या शराब पीते हैं, तो आपको नहीं डालना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट रुद्राक्ष उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा काम करते हैं। आजकल अल्कोहल का एक बहुत बड़ा इश्यू है, तो क्या कोई रुद्राक्ष ऐसा है जिसको डालने से अल्कोहल की प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाए? देखो, इसमें हम दो तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से कंसल्टेशन नहीं करनी है, तो फिर आप एक मुखी, पांच मुखी और छह मुखी का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। और अगर आप कुंडली के हिसाब से, हॉरोस्कोप के हिसाब से अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं, तो बहुत स्पेसिफिक रुद्राक्ष जो है हम आपको रिकमेंड करते हैं। आप वो रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन डालो। और मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें 6 महीने बाद जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होने लगता है, 6-7 महीने बाद इंटरेस्ट कम होने लगता है, और 1-1.5 साल के अंदर वो लोग उस चीज को इतना कम कर देते हैं कि वो ना के बराबर हो जाती है। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो हर इंडिविजुअल पे वेरी कर रहा है रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि आपके साथ वो हो ही जाएगा। कितना होगा ये कोई नहीं बता सकता, बट यस, होता जरूर है। लेकिन वो अगर आपको उस लेवल की प्रिसिशन चाहिए, तो आपको कुंडली के हिसाब से रुद्राक्षस को रिकमेंड जो भी कर रहे हैं रुद्राक्ष थेरेपिस्ट या जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके हिसाब से आप उसको डालो, और सही तरीके से डालो। सही रुद्राक्ष डालो, असली डालो, अच्छा डालो। यूज नहीं होना चाहिए, कहीं से मैनिपुलेटेड नहीं होना चाहिए, और ह्यूमन इंटरवेंशन कोई नहीं होनी चाहिए। तो उसके जितने अंदर के बीच जो कंपार्टमेंट्स हैं वो सारे इंटैक्ट होने चाहिए। तो उस हिसाब से आपको रुद्राक्ष डालना चाहिए। और इसमें भी ना, रुद्राक्ष भी डालने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने आज रुद्राक्ष डाला छोड़ दिया। रुद्राक्ष की मेंटेनेंस होती है। रुद्राक्ष को भी आपको उस हिसाब से, जैसे आप अपने आप को देखते हो, ऐसे ही आप समझो कि आपने शिव के किसी अंश को धारण किया हो। तो रुद्राक्ष को महीने, 1.5 महीने में या 45 दिनों के अप्रॉक्स आपको उतार के उसको साफ करना है। बहुत सॉफ्ट टूथब्रश लेके आप उसको साफ करें। फिर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेके उसको जो है, बेसिकली सूख जाते हैं रुद्राक्ष, तो जो वो ड्राइनेस है ना उसको खत्म करना होता है। फिर उसके अंदर भी माइक्रोपोर्स होते हैं, जो आपके पसीने से, धूल मिट्टी या आपके कपड़े से जब हम उस चीज को रब होते हैं, वो तो उनके जो माइक्रोपोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो कॉस्मिक एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है, वो एब्जॉर्ब भी करेगा, वो रिलीज भी करेगा। तो अगर उसके पोर्स खुले होंगे तो वो ज्यादा रिलीज करेगा। तो आपके बेसिकली बॉडी से जब वो कनेक्ट होते हैं, लगे होते हैं, टच हो रहे होते हैं, तो उनके पोर्स खुले होने बहुत जरूरी है। तो एवरी 30 to 45 डेज आप उसको मेंटेन करिए, उसको निकालिए, उसको धोइए अच्छे से पानी से, फिर ब्रश से उसको साफ करके हल्का सा एक ऑलिव ऑयल लगा के फिर आप उसको धारण कीजिए। तो उससे क्या होता है कि बेसिकली आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट बेनिफिट्स आपके उसमें बने रहते हैं। और इसमें मैं एक चीज और कनेक्ट करना चाहूंगा कि रुद्राक्षस कई लोग ना गले में डाल लेते हैं, कई लोग हाथों में डालते हैं, कई लोग एंकल्स में डालते हैं। तो कई लोग तो ऐसा है कि कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब पूरा आप देखेंगे जितने साधु संत हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रुद्राक्ष लवर माला गले में, मतलब अनलिमिटेड रुद्राक्ष है उनके। तो जब हम ये करते हैं तो उसमें कुछ प्रीरिक्विजिट्स और देखने वाले होते हैं। कुछ रुद्राक्ष होते हैं जो आप हाथों में ही डाल सकते हो, अच्छा, कुछ ही डाल सकते हो, सब नहीं डाल सकते। कुछ है जो आप पैर के एंगल में डालना वैसे रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि शिव जी का अंश माना जाता है, तो पैरों पे हम नहीं डालते, बट कुछ लोग डालते हैं। क्यों डालते हैं? बेसिकली वहां के जो एनर्जी पॉइंट्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए डाला जाता है। तो मैटर करता है आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से ये रिकमेंडेशन दी जाती है कि कितने मुखी रुद्राक्ष आपको लेफ्ट में डालने हैं अपने, और कितनी मुखी रुद्राक्ष आपको अपने राइट में डालनी है। वो है प्रिसाइज रिकमेंडेशन, जिससे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और जब आप गले में डालते हो तब हम राइट लेफ्ट नहीं देखते, क्योंकि बेसिकली ये जो चीज है, ये एरिया और ये पोर्शन जो है, एक तो आपके हार्ट के बिल्कुल पास है, तो हार्ट चक्रा बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है। कंठ के पास है, ठीक है, ब्रेन के पास है, तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। प्लस ये सेंटर है बॉडी का, तो आपका लेफ्ट और राइट देखने की जरूरत नहीं होती। इसलिए जब हम कोई भी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो लेफ्ट राइट की जब बात नहीं होती, जब हम गले में धारण करने की बात करते हैं तो हम कुंडली में ये चीज चेक नहीं करते
कि कौन से रुद्राक्ष लेफ्ट के लिए बने हैं या राइट के लिए हैं, वो स्पेसिफिकली आपकी कुंडली बताएगी। तो ये इतना प्रिसाइज साइंस है, बट लोग ना तो जानते हैं ना उसको अप्लाई करते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है। मतलब इट्स जस्ट अबाउट अवेयरनेस। राइट जगह पे राइट इंसान से आप कंसल्ट करोगे तो आपको सारी चीजें जो हैं एक पैकेज में इन हाउस मिल जाएंगी। और बाकी आपको पता ही है कि वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो राइट प्रैक्टिसेस नहीं है। तो यू शुड कंसल्ट योर थेरेपिस्ट, रुद्राक्ष थेरेपिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर वाइजली। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, अभी मैंने ये रिपीट भी किया है इसलिए। आजकल लोग प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेजिडेंशियल कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, तो कैसे पता लगे कि ये प्रॉपर्टी हमारे लिए बेनिफिशियल है, यहाँ पे घर बनाना चाहिए और यहाँ से हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा? इसके लिए रुद्राक्षस के अलावा वास्तु बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बेसिकली जब हम सिलेक्शन के लिए जाते हैं ना, तो सिलेक्शन ऑफ लैंड, सिलेक्शन ऑफ प्लॉट, सिलेक्शन ऑफ फ्लैट, ये एक ना बहुत बड़ा टॉपिक है। हम लोग भी जब हमारे पास जितनी भी कंसल्टेशन आती है उसमें मैक्सिमम कंसल्टेशन आज की डेट में यही है, शुरुआत यहीं से करते हैं लोग। पहले क्या होता था, लोग वास्तु कराने के लिए बुलाते थे जो 10-10 साल से रह रहे हैं, 15-15 साल से रह रहे हैं, घर में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको लग रहा है कि हाँ मे भी सारे उपाय कर लिए, सब चीजें कर ली, वास्तु नहीं किया, तो वास्तु से शायद करेक्शन मिल जाए। अब बहुत अवेयर हो गए हैं लोग, तो अब क्या करते हैं वो लोग घर लेने से पहले ही हमें कंसल्ट करते हैं कि आपको राइट सिलेक्शन मिल जाए। तो जैसे आपने 4 प्लॉट सिलेक्ट किए हुए हैं, आपको पसंद है, उनमें से क्या वास्तु कंप्लायंट है वो हम बता सकते हैं। या आपका एक बहुत वेग आइडिया है कि हाँ इस एरिया में हमने लेना है, तो क्या अगर वो एरिया हमारे से फेमिलियर है तो हम राइट रिकमेंडेशन दे देते हैं कि इस जगह पे आप ये लीजिए। और स्पेसिफिकली फ्लैट्स में बहुत ईजी है। फ्लैट्स में बिल्डर जो बनाते हैं, वो बिल्डर जो जितने भी फ्लैट्स बनाते हैं ऑल ओवर इंडिया, वास्तु कंप्लायंस नहीं होती, हो भी नहीं सकती। अगर वो वास्तु कंप्लायंट फ्लैट्स बनाने लगेंगे तो स्पेस कंस्ट्रेंट एक बहुत बड़ा ऐसा है जिसमें उनको बहुत लॉस होता है। तो स्पेस मैनेजमेंट करनी है तो वास्तु नहीं हो सकता। तो वहां पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हम जब फ्लैट सिलेक्शन करते हैं तो हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट वास्तु के हिसाब से जो वास्तु कंप्लायंट फ्लैट्स होते हैं एज पर द डायरेक्शंस एंड एवरीथिंग, तो और प्लेसमेंट्स जो होती है उस हिसाब से हम रिकमेंड करते हैं कि आप ये वाला फ्लैट लीजिए। क्योंकि एक सोसाइटी में भी सारे फ्लैट्स वास्तु कंप्लायंट नहीं हो सकते, क्योंकि सबकी डायरेक्शन अलग है। एक टावर इधर है, एक इधर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, चारों डायरेक्शन में वास्तु कंप्लायंस पॉसिबल नहीं। तो उसमें फिर हम लोगों का रोल आता है। और एक टावर में भी 2 तरह के फ्लैट्स बने हुए हैं, एक इधर फेस कर रहा है, एक इधर फेस कर रहा है, एक इस साइड फेस कर रहा है, सबकी डायरेक्शन अलग हो गई, सबकी प्लेसमेंट्स अलग हो गई, तो उस हिसाब से रिकमेंडेशंस होती हैं। तो ये है वास्तु की सिलेक्शन का। तो रुद्राक्ष भी हम लोग यूज करते हैं जब हम वास्तु के रेमेडीज या सॉल्यूशंस देते हैं, तो रुद्राक्ष का एक बहुत बड़ा रोल है उसमें भी। ऐसा भी रुद्राक्ष उस केस में भी काम आ सकता है कि अगर किसी ने पहले घर ले लिया हो और अब रहने लग गए हैं, लेकिन रहने के बाद पता लग रहा है कि वहां पे कुछ तो नेगेटिव एनर्जीज हैं जो उनको बाद में दिखने लगी हैं या उनको परेशान करने लगी हैं, जब वो सब फेस कर रहे हैं तब क्या रुद्राक्ष उसमें हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें ना 3 तरह की एप्लीकेशंस हैं। अगर आपके पास घर है और जड़ से घर है आपके पास, मतलब फ्रॉम द ग्राउंड आपके पास एक्सेस है घर का, तो फिर तो हम नींवों में सामान डाल देते हैं। अच्छा, हाँ, नींवों में जो सामान डलता है उसमें ताइका मूल भी डलता है और अंतरिक्षा भी डलता है, रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशंस डलते हैं, बहुत सारी चीजें डलती हैं। देयर आर मोर देन 200 प्रोडक्ट्स जिनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हम मतलब चेंज करके डाल सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। पॉइंट 1। पॉइंट 2, रुद्राक्षस का दूसरा एप्लीकेशन है कि आप डाल लीजिए, उसको धारण कीजिए। फिर जब आप धारण करते हैं तो आपको इंडिविजुअल बेनिफिट्स मिलते हैं रुद्राक्षस के। अगर आपके घर में 6 लोग हैं तो 6 के 6 लोगों को अगर बेनिफिट चाहिए तो आप रुद्राक्ष आपको धारण करना पड़ेगा। पॉइंट 2। तीसरी एप्लीकेशन है कि हम रुद्राक्ष के कुछ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस बना के उनको फ्रेम करके लगा दें किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। अब डायरेक्शंस में भी क्या है कि जो वर्स्ट डायरेक्शंस है आपके घर की, या जो वास्तु कंप्लायंट नहीं है, या जो बहुत बैड एनर्जीज दे रही हैं, या कोई ऐसी चीजें जो स्पेसिफिकली आप जिस चीज से बहुत परेशान है, जिसकी वजह से आप कंसल्ट कर रहे हैं, तो उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो रुद्राक्षस के 3 एप्लीकेशंस हम लोग देख सकते हैं। रुद्राक्षस और तालिस्मान को क्या कंबाइन किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और इनफैक्ट अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए किसी भी चीज की, तो आपको तालिस्मान के साथ रुद्राक्ष और क्रिस्टल्स को और इवन कुछ जेम्स भी हैं उनको भी आप कंबाइन कर सकते हो, जिससे कलेक्टिवली बहुत ज्यादा पावर निकल के आती है। जैसे कुछ चीजें ना बहुत रेयर है वर्ल्ड में, जैसे ताइका मूल एक मैजिकल रूट आती है, तो बहुत ही रेयर कमोडिटी है, रेयर तालिस्मान है। अगर इसको हम रुद्राक्षस के साथ कंबाइन कर लें और अंतरिका के साथ कंबाइन कर लें तो बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट्स आते हैं। तो हम इस चीज को ना किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, प्लेसमेंट्स के लिए,
यूज कर सकते हैं, आर्टिफैक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, वास्तु रेमेडीज के लिए यूज कर सकते हैं। और इवन आपके आपके अंदर जैसे मतलब कोई आपके इशू है, जैसे हेल्थ का इशू है, वेल्थ का इशू है, आपको रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं आपके यहाँ, या ऑरा का इशू है, या फिर आपकी रेपो या पीआर का आपका इशू है, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, क्रॉनिक डिजीजेज हैं, जैसे कैंसर हो गया, और ऑटिज्म हो गया, और एड्स हो गया, नर्वस डिसऑर्डर हो गया, ब्रेन डिसऑर्डर हो गया, और इवन आपके जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है हमारा, और ब्रेन के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, हम इसको रुद्राक्षस के साथ और ताइका मूल को कनेक्ट कर सकते हैं। ताइका मूल एक बहुत पावरफुल रूट है, मैजिकल रूट है, जो बहुत रेयर है, जो मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज और मोस्ट ऑफ द जितने भी रिच एंड फेमस हैं सबके पास होती हैं ये चीजें। तो उनको हम रुद्राक्षस के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं, तो ताइका मूल की पावर को और एनहांस किया जा सकता है आंतरिका से और रुद्राक्षस से। तो राइट कॉम्बिनेशंस एज पर योर पर्पस, एज पर योर प्लेसमेंट, हम उसको पहले एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद फिर वो रिकमेंडेशंस देते हैं, तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकल के आते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। आपको रुद्राक्षा से रिलेटेड या उसकी रेमेडीज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस डायरेक्टली, और डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स है आप उनके थ्रू भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टच में रह सकते हैं, वी विल आंसर ऑल द क्वेरीज व्हिच आर रिलेटेड टू दिस।